क्लास 10th के सारे बच्चे ध्यान दीजिए। मैथ का एक्सरसाइज 9.1 का हालांकि मैंने पिछले वीडियो में 1 से लेकर के 10 नंबर प्रश्न तक काम कर चुका हूं और इस वीडियो में मैं बीटीसी का 11 नंबर प्रश्न से काम करूंगा जो कि 226 नंबर पेज पर प्रश्न है। आप लोग ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रही है। 11 कह रही है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए ये हो गया टीवी टावर। बात समझ गए? नाम इसका आप दे दो ए बी। ये मैंने क्या बनाया? टीवी टावर। ठीक है। और प्रश्न क्या कह रहा है? नहर के दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60। मान लीजिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर ना एक सी बिंदु है। इससे इस नहर के शिखर टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, यहां से इसका ये सी बिंदु है और यहां टीवी टावर का शिखर का जो उन्नयन कोण है, मतलब इसका रहो, ध्यान दीजिए। अब चलिए थोड़ा, हाँ, ये 60 डिग्री है और ये मेरा हो गया क्या चीज? नहर। बीसी हो गया नहर, बस बीसी नहर है। बीसी नहर के एक किनारा पर ये भी टीवी टावर है और दूसरे किनारा पर एक बिंदु से नहर टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर प्रश्न कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब इसी से 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु है। ये डी हो गया वो बिंदु, और इस बिंदु से उस टावर के शिखर का उन्नयन कोण फिर दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। सवाल समझ में आ गया? हमें निकालना क्या है? टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो सबसे पहले बाबू, माना कि ए बी टीवी टावर, उसके बाद हो गया वो बीसी नहर की चौड़ाई। बीसी क्या है? नहर की चौड़ाई। और बाबू सीडी बराबर दिया है 20 मीटर प्रश्न में। कोण एसीबी बराबर हो गया 60 डिग्री और दिया है कोण एडीबी बराबर 30 डिग्री। हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में, सबसे पहले नंबर 1 में ज्ञात करना है सीबी नहर की चौड़ाई और उसके बाद टावर की ऊंचाई। बात समझ रहे हो आप लोग? तो सबसे पहले आप क्या करो, त्रिभुज एसीबी ले लो। एसीबी में tan 60 डिग्री का कोण बना है, तो tan 60 बराबर ए बी बट्टा बी सी। tan 60 का मान √3 हो गया और ए बी के बदला में आप ए बी लिखो और बी सी के बदला में आप बी सी लिखो। अगर आप ना ब्रजगुणन करते हो तो ए बी बराबर कितना निकल गया? √3 बी सी। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। बात समझ गए? अब मैं ये पूरा बड़ा त्रिभुज ले लूंगा, त्रिभुज ए डी बी में ले लिया। tan क्या डिग्री? tan 30 बराबर ए बी बट्टा डी बी। tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3 और ए बी के बदला में मैं क्या लिखूंगा? समीकरण 1 से √3 बी सी लिख सकता हूं। समीकरण 1 से ए बी बराबर √3 बी सी मैंने निकाला है और डीबी के बदला में सी डी और प्लस बी सी।
कोई डाउट किसी को? अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। √3 को √3 से गुना करोगे तो 3BC बराबर CD का वैल्यू 20 है। अब प्लस हो गया BC, ये BC इधर जाके माइनस हो जाएगा इसमें, तो हो गया 2BC बराबर 20 मीटर। देन BC बराबर कितना? 10 मीटर। एक आंसर तो मेरा 10 निकल गया, ये रहा BC या CB। अब मैं क्या करूंगा, BC का मान इक्वेशन 1 में डाल दूंगा। एक मेरा समीकरण क्या है, AB बराबर √3BC, मतलब 10 √3, क्योंकि BC का वैल्यू 10 है और उसको √3 से गुना करूंगा। ये मेरा हो गया दूसरा आंसर। समझ में आ गया आप लोग को? अब चलिए सवाल अगला, प्रश्न संख्या 12 पर मैं चर्चा करूंगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने सबसे पहले भूमि बना लिया और ये हो गया 7 मीटर का भवन, ठीक है, और ये हो गया टावर। ध्यान दीजिएगा, ये भी हो गया 7 मीटर का भवन और CD हो गया टावर। बात समझ रहे हैं आप लोग? प्रश्न कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मतलब क्या, भवन के शिखर से, सबसे पहले ये केबल टावर का शिखर ये हो गया ना, इसका और भवन के शिखर के बीच का उन्नयन कोण दिया है बाबू 60 डिग्री। ये कोण कितना है? 60 डिग्री है। बात समझ रहे हो? फिर प्रश्न कर रहा है भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, याद रखिएगा, अगर ये 7 है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा और ये पूरा हो गया केबल टावर। कैसा टावर? केबल टावर। बात समझ रहे हो आप लोग? और प्रश्न फिर क्या कर रहा है, उसी बिंदु से टावर के आधार का अवनमन कोण, ध्यान दीजिएगा, टावर के आधार का अवनमन कोण कितना दिया है? ये दे दिया है बाबू 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अवनमन कोण यहां ऊपर में बनेगा, बात समझ गए ना, और उन्नयन कोण यहां बनता है, ठीक ना। अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं परस्पर, तो ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। कोई डाउट नहीं यहां तक? हमें निकालना क्या है? टावर की ऊंचाई। इस प्रश्न में हमें टावर की ऊंचाई अर्थात CD निकालनी है। फिगर समझ गए हो आप लोग? ये 7 मीटर ऊंचा भवन है जिसके शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से टावर के आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। चलिए बाबू, क्या लिखूंगा, माना कि AB 7 मीटर का भवन है, ठीक है, और DC क्या हो गया? DC केबल टावर। कैसा टावर है? केबल टावर है। कोई डाउट किसी को? नहीं ना। चलिए, उसके बाद कोण CAE बराबर 60 डिग्री और कोण EAD बराबर कोण ADB बराबर 45 डिग्री हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है बाबू? इसमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई। ज्ञात हमें करना है टावर की ऊंचाई अर्थात CD। इस प्रश्न में हमें क्या निकालना है? CD निकालना है। कैसे निकालेंगे सो देखिए, सबसे पहले मैं त्रिभुज ABD ले लूंगा। ये त्रिभुज ले लिया, tan 45 डिग्री, 45 डिग्री कोण बन रहा है ना जी। tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? AB बट्टा BD, लंब बट्टा आधार, और tan 45 का मान 1 होता है, AB 7 मीटर दिया हुआ है, बट्टा BC। अब अगर आप ब्रजगुणन कर रहे हो तो BC बराबर 7 मीटर, इक्वेशन 1 मान लो इसे, आप मान लिया मैंने। अब चलिए बाबू, BD सॉरी माफ कीजिएगा, BD नहीं BC है, मैं थोड़ा मिस कर गया हूं, यहां BD है। तो BD मेरा कितना निकल गया? ये BD भुजा है, ये BD मेरा 7 मीटर। बात समझ गए?
एक बात और आप लोग देखिए, अगर BD 7 मीटर है, ये 7 है, तो AE कितना होगा? AE भी 7 होगा, क्योंकि ये आयताकार ABED एक आयत बनाती है, और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? समान लंबाई की होती है। अब आप ऊपर वाला त्रिभुज पकड़िए। अब मैं ले लूंगा त्रिभुज ACE या AEC में, वहां देखिए tan 60 डिग्री का कोण बना है। tan 60 बराबर होगा EC बट्टा AE होगा जी। tan 60 का मान √3 और EC हमें पता नहीं, AE 7 है। अगर आप ब्रज गुणन करते हो तो CE या EC 7√3 मीटर हो गया। ये हो गया मुझे कितना? 7√3 मेरे पास आ गया। अब मुझे निकालना क्या है? CD, और CD बराबर क्या हो जाएगा? CE प्लस DE। तो C मेरा है 7√3 और D मेरा कितना है? 7। आप इसमें से 7 अगर कॉमन कर लेते हो, √3 प्लस 1 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ गए? अब चलिए सवाल नंबर 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री आ रहा है। बात समझ गए? ये समुद्र हो गया, ये लाइट हाउस, ठीक है, और यहां पर एक जहाज है, एक जहाज यहां पर है। बात समझ गए? कहां कहां जहाज है? ध्यान दीजिएगा। AB को मैंने लाइट हाउस मान लिया है, जिसकी ऊंचाई दिया है, सवाल कह रहा है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी दिया है? 75 मीटर। और इस लाइट हाउस के शिखर से, यहां से देखने पर इस समुद्र में दो जहाज नजर आ रहे हैं, C और D, और दोनों जहाज का अवनमन कोण दिया है कितना? ध्यान दीजिएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, अवनमन कोण दिया है 30 डिग्री और 45, मतलब ये दिया है 30। भाई ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण इक्वल होता है। और ये पूरा एंगल दिया है, पूरा एंगल 60 डिग्री, ये पूरा, तो ये भाई हो जाएगा 60 डिग्री। बात समझ रहे हैं आप लोग? हमें निकालना क्या है? दोनों जहाज के बीच की दूरी, अर्थात CD, ये मुझे निकालना है, दोनों जहाज के बीच की दूरी। कैसे बनाएंगे सो देखिए। माना कि AB 75 मीटर का लाइट हाउस है। क्या है AB बुआ? लाइट हाउस। कितना उसकी ऊंचाई है? 75 मीटर। C तथा D क्या है? समुद्री जहाज। क्या है? समुद्री जहाज। बस समझ गए? हमें इस सवाल में ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है CD। आइए कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले मैं ये त्रिभुज ले लेता हूं ABC में। त्रिभुज ABC में आप लोग मुझे बताइए 60 डिग्री का कोण बना है, तो tan 60 बराबर हो जाएगा लंब AB बटा आधार BC। इसमें लंब AB है, आधार BC। चलिए, tan 60 का मान होता है बाबू √3 और AB तो दिया है 75 बट्टा BC। अगर आप इसका ब्रज गुणन करोगे तो √3 BC बराबर 75 मीटर। देन BC बराबर 75 बट्टा √3। अगर मैं हर का परिमेयकरण करता हूं तो 75 √3 बट्टा 3, 25 या 75, मतलब 25 √3 मीटर। हमें क्या निकल गया है? 25 √3 BC। बात समझ गए आप लोग? अब मैं ना बड़ा वाला त्रिभुज ले लूंगा। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ADB मैं ले लूंगा। इसमें 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो tan 30 AB, उसका इसका भी तो लंब AB ना होगा, अब बट्टा आधार इसका DB हो जाएगा खाली।
1/√3 बराबर ए बी के बदला में क्या लिखना है, 75 आप लिखो, और डी बी के बदला में सी डी प्लस बी सी। फिर से एक बार मान इस पर बैठा दो, 1/√3 बराबर 75 बट्टा सी डी मुझे निकालना है, अब बी सी मैंने 25√3 निकाला है, ब्रज गुणन आप करो, सी डी प्लस 25√3 मीटर बराबर 75√3 मीटर। देन सी डी कितना निकल गया, सी डी हो गया हमारा ये 25√3 इधर आके घट जाएगा इसमें, तो 50√3 मीटर, 50√3 मीटर। ये हो गया मेरा 12 नंबर प्रश्न का 13 नंबर प्रश्न का आंसर।